अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटी सी वीडियो है हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। जब तक ये 5 चीज़ अगर हर मुसलमान नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, वो मोमिन ना कहलाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी है वो 5 चीज़ है। बहुत से मुसलमान भाइयों को नहीं मालूम है और बहुत से भाई मालूम है तो उस पर अमल नहीं करते। जब तक अमल नहीं कीजिएगा, जब तक आप उस रास्ते पर नहीं चलिएगा, जब तक आप मोमिन नहीं हो सकते हैं। नाम के आजकल में हर मुसलमान है, इस्लाम में तो है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ कर गए। और हर समय मरते दम तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सलाह कि नमाज न छोड़ना मेरी उम्मत। आज वही चीज़ नमाज को छुड़े जा रहा है और वही चीज़ से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 5 स्तंभ कौन से हैं, 5 बुनियाद कौन चीज़ है इस्लाम में, वो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। तो चलिए आज इस वीडियो बात करेंगे। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर जरूर करें ताकि अगले भी इंसान समझ सके, बुझ सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। पहला है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहली चीज़ है, अल्लाह को मान कर चलना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी आपको मानना है कि मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरा है नमाज अदा करना और तीसरा है ज़कात देना और चौथा है हज करना और 5वां है रमज़ान के महीने रोज़े रखना। दूसरी चीज़ है कि नमाज आपको हर हाल में पढ़ना है, चाहे किसी भी हाल में रहे। आप बिस्तर पे सोए हुए हैं, मरते दम तक अगर सांस है तो उस समय भी आपके ऊपर नमाज फर्ज है। नमाज आप पे फर्ज कर दी गई है कि आज हम लोगों ने ऐसे कर रहे हैं कि जैसे नमाज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया के रगबत में, दुनिया के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। नमाज को तो दुनिया दिल से तो निकाल ही दी है। अभी के समय जैसा लग रहा है नमाज पुराने ज़माने में जो बूढ़े सब थे वही 2-4 गो नमाज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी के नौजवान सब इतने गांव में बैठे हुए हैं, मोबाइल की दुनिया में लगे हुए हैं। लग रहा सब चीज़ मोबाइल है, सब चीज़ घूमना फिरना ही ज़िंदगी है। ऐसा मत करो मेरे मुसलमान भाई। जब तक आप नमाज नहीं पढ़िएगा, जब तक आप कैसे सुकून चाहते हैं। सोचिएगा मेरे मोबाइल में सुकून है, मेरे ज़िंदगी रुपया कारोबार में मेरे सुकून है, उसमें सुकून नहीं है। आपके पास अरबों खरबों रुपया है ना, उसमें सुकून नहीं मिलेगा। हर समय तो आपका दिल धड़कते रहेगा, हर समय तो आपका बेचैनी रहेगा। लेकिन नमाज में जो सुकून है, नमाज में जो आपका इत्मीनान है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। इसलिए नमाज पढ़े। आप पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है और बैठकर ऐसे ही गुजार देते हैं, मोबाइल में रील देखने में, घूमने फिरने में समय को ऐसे ही पास कर देते हैं। 5 से 10 मिनट लगता है। एक वक्त की 5 वक्त की नमाज है, एक वक्त की नमाज पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है। 5 वक्त की नमाज है, आप पे फर्ज है, उस हर हाल में आपका फर्ज है, इसलिए नमाज पढ़े। और तीसरी है कि ज़कात अदा करना। ज़कात आप पे फर्ज है। अगर रुपया है आपके पास तो उसको रुपया गरीबों में तस्कीम करें। गरीबों को देखें कि कौन गरीब है, कौन खाना नहीं खा पा रहे हैं, किसके पास रुपये नहीं है, मोहताज है, उसको मदद करें आप। न कि आप बैंक में रखे रहें, आप गिन के रखे अरबों खरबों रुपया हो रहा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख हो रहा है। इससे आपको दुनिया से अगर निकल जाइएगा तो वो आप करोड़ों रुपया, लाखों 2 लाख आपका कोई काम नहीं आएगा। जो अपने हाथ से नेक काम कर लीजिएगा ना, वही आपका अमल अल्लाह ताला के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर है आपके पास, अपने हाथों से तकसीम करें, अपने जो गरीब दुखिया है उसको मदद करें। आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप मदद करें। जो भी है उसको बचा कर नहीं रखें, उसका जितना आप पे बनता है उसको ज़कात में दे करके किसी ज़रूरतमंदों को उसको दीजिए। आप रमज़ान के महीने हो चाहे अंडा हो, किसी को मदद कीजिए। जो आपका नेकी है वही नेक अमाल आपके साथ जाएंगे, न कि आपके पास कितने रुपया है ना, वो आपके साथ कमरे में नहीं जाएंगे। आपसे अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कितने रुपये लेकर आए हो, लाओ आप दिखाओ, मैंने दुनिया में जो रुपया दिया वो कहाँ है, लाओ। वो नहीं पूछेंगे। अल्लाह ताला यही पूछेंगे कि मैंने तुझे दुनिया में भेजा तो कौन अमाल करके आए, अमाल किधर है, नेक काम किधर है आपका, वो आपसे पूछेगा। न कि आपसे पूछेगा कि कारोबार रुपया कहाँ लेकर किधर है, ये नहीं पूछेगा अल्लाह ताला। इसलिए नेक काम करें, अल्लाह को दिखाकर काम करें।
जो अल्लाह जिससे खुश हो, जिससे अल्लाह राजी हो, वो काम करे, न कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं करूँ। और चौथा है हज करना। अगर आपके पास इतने रुपये हैं कि मदीना मक्का मदीना जा सकते हैं और आ सकते हैं, इतने रुपये हैं साल के, तो आप पे हज फर्ज है। ये नहीं कि रुपया रखे हुए हैं और हज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये भी नहीं है। अगर आपका पास रुपया है तो हज कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जाकर देखिए, उसमें देखते ही आपका सवाब मिलेगा, और दीदार करने से कितना सवाब मिलेगा वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। और अल्लाह ताला क्या देंगे मरने के बाद तो अल्लाह ही जानते हैं। किसी इंसान के गुमान भी नहीं जाता है कि अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिएगा, अल्लाह के रास्ते में जाइएगा, कि इतना नेकी आपके मिलेंगे वो कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर है आपके पास रुपये तो अल्लाह के घर जाइए और हज कीजिए। अगर रुपया है तो आप पे फर्ज है, ज़िंदगी में एक मरतबा फर्ज है। अगर आपके पास रुपया है तो हर साल कीजिए, वो आपका नेकी और आपका अमाल, आपका सवाब मिलेगा। अगर है रुपया तो हर साल कीजिए, नहीं है तो ज़िंदगी में एक बार फर्ज है आपको। और पांचवा है रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। ये रमज़ान के महीने रोज़े रखना ये फर्ज है। अगर आप बीमार हैं तो रमज़ान के बाद रख सकते हैं, सफ़र पे हैं तो फिर किसी दूसरे दिन रख सकते हैं। ये आप में तब्दीली कर सकते हैं, आज नहीं कल रख सकते हैं, रमज़ान नहीं रमज़ान के बाद आप रख सकते हैं। लेकिन रमज़ान का रोज़ा उसका सवाब और आइंदा रखने का सवाब ये बराबर नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके रमज़ान के महीने में, रमज़ान एक महीना का होता है, 30 दिन का रोज़ा रखें। सोचते हैं कि रमज़ान आ गया, इतना भूखों प्यासे में, इतना गर्मी में, किस तरह दुनिया किस तरह तेजी से निकल रही है किसी को नहीं मालूम है। ना इंदा अगले साल आपको मिलेगा रोज़ा या नहीं मिलेगा रमज़ान। इसलिए अगर रोज़ा आपकी ज़िंदगी में मिल रही है, रोज़ा आपकी ज़िंदगी में जिंदा है और रमज़ान आप पा रहे हैं तो रोज़ा रखिए, बहुत सवाब है इसमें। रमज़ान के महीने रोज़ा रखकर तरावीह पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो भी गुनाह है अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। हर सजदे पे तराव कहते हैं कि हर सजदे पे तरावी की नमाज में 1500 नेकी लिखी जाती है। सोचिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए नमाज पढ़े रमज़ान के महीने में भी और आइंदा भी नमाज पढ़े। नमाज तो आप पे हर 5 वक्त की फर्ज है और रमज़ान के महीने रोजे रखें। ये चीज़ आप पे 5 वक्त की, ये चीज़ 5 स्तंभ है, 5 बुनियाद है इस्लाम की, ये आप पे फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान ये 5 चीज़ जानबूझकर अगर नहीं करेगा वो मोमिन नहीं है। इसलिए अपने 5 चीज़ को अपनाइए और अल्लाह ताला से दुआ करे कि जो भी गुनाह माफ़ करे। चलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो जरूर आपको समझ में आई होगी कि अगर आप दुनिया में हैं तो दुनिया को आखिरत को पहचानने के लिए दुनिया में ही आपको नेक काम करके जाना है। न कि आप सोचिएगा मेरे लिए आखिरत में मैं नेक काम करूंगा, आखिरत में मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह की तलावत करूंगा, अल्लाह को राजी करूंगा। दुनिया से जाने के बाद ये दुनिया मेरी दुनिया कमाने के लिए है, तो ये नहीं है। दुनिया में ही दोनों चीज़ कमाना है आपको, आखिरत भी कमाना है और दुनिया को भी संभालना है। दोनों चीज़ को आपको संभाल कर चलना है। दुनिया भी कमाइए और आखिरत भी कमाइए। ये नहीं कि दुनिया के लालच में लग करके आखिरत को भूल जाए। दोनों चीज़ को आपको लेकर के चलना है। दोनों चीज़ दुनिया में ही मिलेगा आपको। ये नहीं कि आप मरने के बाद जाइएगा, सोचिएगा मैं अल्लाह के पास जाऊँगा तब जाऊँगा इबादत करूँगा, ये नहीं होगा। इसलिए नेक काम करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, छोटी छोटी बहुत से सवाब है। ये यानी जब तक आप हदीस व कुरान की तिलावत नहीं करेंगे तब जब तक आप नहीं पहचान सकते। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चलिएगा जब तक नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए नेक काम करें, अल्लाह से दुआ करें, जो भी गुनाह वो माफ़ करे अल्लाह ताला। चलिए मेरे दोस्तों, छोटा सा वीडियो जरूर आपको समझ में आएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको मिलता रहे। लाइक एंड शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।